प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु हमें हर प्रभात में अपने चित्र छाया में एकत्रित कर रहा है, उसके वचन को सुनने के लिए मौका दे रहा, वचन के साथ प्रार्थना करने का अनुग्रह दे रहा। प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, जय जयकार करें कि आज के दिन फिर एक बार प्रभु हमने आशीर्वादों से हमें भरपूर करे। बोले आमेन, हालेलुया। आज आपके सामने एक बहुत प्रैक्टिकल एवं सुंदर वचन मैं रखना चाहूँगा प्रभु के वचनों से। वो है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 वर्स 21। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 34 पद संख्या है 21। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले चलता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले चलता है। पिछले दिनों में हम लोग इसी सीरीज के बाद डिस्कस किया था, प्रार्थना किया था, प्रभु पर भरोसा रखने वाला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है करके। आज प्रभु एक और चीज़ बता रहा है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया। आपको सच्चाई पर चलना है, धर्म की राह पर चलना है, तो फिर आपको प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु पर भरोसा रखने वाला उसकी बात ही सुनता है। बोलने का मतलब वो इधर उधर की बातों से घबराते नहीं, वो चिंता नहीं करते क्या होगा करके, इसलिए शॉर्टकट ढूंढता नहीं। देखो, जो चिंता करते हैं क्या होगा करके, उसके लिए फिर क्या है, जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। देखो, कोई नकल करता है, कॉपी करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, उसको कुछ मालूम नहीं है, क्या लिखना या ना लिखना मालूम नहीं, तो फिर क्या है, वो शॉर्टकट ढूंढता है। पढ़ के तो पास नहीं होगा, पर किसी भी हालात में पास होना है तो किसी को पैसा दिया या फिर किसी से साठ गांठ किया, कोई अरेंजमेंट्स किया, आप कैसे भी करके आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया। हालेलुया। पर क्या है, मान लो आपने डॉक्टरी पास किया, MBBS पास कर लिया, आप तो ना सर्जरी करना जानता है, मेडिसिन के बारे कुछ नहीं जानता है, या फिर बीमारियों के बारे आपको कुछ जानकारी नहीं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया MBBS का, तो आप जरा सा सोचो आप क्या करोगे। नाम के लिए तो डॉक्टर रहेगा, लेकिन आपसे कुछ काम ढंग से होगा ही नहीं। तो ऐसा कोई डिग्री से क्या मतलब है, बताइए ईमानदारी से। कुछ लोगों को ये सब ओके हैं, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पोजीशन चाहिए, आपको नाम चाहिए, अंदर खोखला हो फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बेटा पास होना चाहिए, मेरी बेटी पास होना चाहिए, पैसा जितना भी है तो पकड़ो, रास्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो क्या है, सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलेगा, क्योंकि प्रभु उन्हें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु कहता है। योहन का अध्याय 14:6 में, जॉन 14:6, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे एंड आई एम द लाइफ। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। यू कैनॉट हैव कॉम्प्रोमाइजेस, शॉर्टकट्स, जुगाड़बाजी नहीं हो सकता है ईश्वर के साथ और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी। झूठ बोलकर स्वर्ग राज्य में थोड़ी जा पाओगे। दुनिया के हम किसी को भी घुमा सकते हैं, आंखों में मिट्टी डाल सकते हैं, पर्दा लगा सकते हैं कुछ समय के लिए, मगर ईश्वर के साथ क्या करोगे? मनुष्य जो भी करता है वो देखता रहता है। प्रवक्ता अध्याय 15 में पढ़ते हैं, उसने ना तो किसी को अधर्म करने की अनुमति दिया है, पाप करने की छूट दिया है।
हालेलुया। सो प्रभु का वचन बिल्कुल क्लियर है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें, यानी ईश्वर उन्हें, उन व्यक्तियों को सत्य और धर्म के मार्ग पर ले चलता है। वो झूठ के मार्ग पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके सामने और कोई रास्ता है ही नहीं। एक ही रास्ता है, वो सत्य का रास्ता है, यीशु की रास्ता है, क्रूस की रास्ता है। शैतान ऑप्शंस लेकर आता है प्यारे भाई बहनों। शैतान बोलते हैं कि तुम खुद जाओ मंदिर के ऊपर से, तेरे पैरों को चोट होने नहीं देगा ईश्वर। जिससे क्या है, लोग प्रभावित होगा, इंप्रेस्ड होगा और तुम्हें अपना सब कुछ मानेगा। या फिर क्या है, मेरे सामने झुको, मेरा दंडवत करो, इस सब कुछ तुम्हें मैं यूं ही प्रदान करूंगा। प्रभु कहता है शैतान को, हट जाओ शैतान, गेट बिहाइंड मी सेटन। यस, भगाते प्रभु इसको, क्योंकि वो एक रोजेस का रास्ता दिखा रहा था, वे ऑफ रोजेस, जो गुलाब के फूलों से सजी हुई रास्ता दिखा रहा था। पर पवित्र आत्मा ने प्रभु को क्रूस की रास्ता दिखाया, आंसुओं का, खून का, पिता की इच्छा को पूरी करने का, अपने जीवन के कुर्बानी का रास्ता दिखाया, उस तंग रास्ता दिखाया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जीसस कई लोगों के जीवन में इतना पॉपुलर नहीं है। खास करके किसी भी रास्ते पर सक्सेस के लिए जो चाहते हैं ना, उनके लिए जीसस बहुत सवालें खड़ा कर देता है। इसलिए अनेक लोग यीशु को खबर में पड़े रहना पसंद करता है, यीशु का लाश पसंद करता है, जीवित यीशु को नहीं चाहता है। जीवित यीशु तो आपसे सवाल करेगा। इसलिए क्रिसमस मनाते, हम लोग सब कुछ मनाते, लेकिन अपना पाप को छोड़ने तैयार नहीं है। इसलिए हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, पापों को छोड़। पिछले दिन हमने पढ़ा प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 का 5, बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय लगता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बाइबल साफ है, बाइबल के टीचिंग कंसिस्टेंट है। बाइबल पुराने नियम में कुछ और बताते और नया में कुछ और बताते, ऐसा नहीं। अधर्म को अधर्म ही बोलेगा, पाप को पाप ही बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं प्रभु यीशु ने इतने लिबरेट कर लिया सबको, पर मैं कहता हूं और सख्त हो गया। क्योंकि पुराने विधान में व्यभिचार ना करो, इतना ही था। स्त्री और पुरुष का शादी के पहले या बाद में जो शारीरिक रिश्ता संबंध रखना, उसी के बारे में कहा था। लेकिन प्रभु कहते जो मन में एक औरत के प्रति, आदमी के प्रति बुरे विचार रखते हैं, तुम उस नजर से देखते हो, तुमने मन में तो व्यभिचार कर लिया है और तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। क्या प्रभु ने कम किया या और स्ट्रिक्ट बनाया? सिर्फ लेटर नहीं है, नियम का लेटर में क्या लिखा वो नहीं, उसका स्पिरिट, उसकी आत्मा क्या है, प्रभु उसी को भी सावधान किया है हमको। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमको कोई बचने की कोई बात नहीं है प्रभु के सामने से। हमें तो वही करना पड़ेगा जो प्रभु बताते हैं। अगर भरोसा रखने वाला है, उनको मालूम है मुझे शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुझे कोई छोटा रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। वो घबराते नहीं, वो किसी भी हालत में सक्सेस की खोज नहीं करेगा। उसको पता है चाहे क्रूस मृत्यु भी हो, चाहे कांटों का मुकुट हो, कोड़ों की मार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता मेरे साथ है, वो मुझे सक्सेस, सफलता प्रदान करेगा। जी उठना मरने के बाद ही हो सकता है, जीते जीते कोई जी उठ नहीं सकता। का पहले मरना पड़ेगा, पहले जान देना पड़ेगा, ये प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो प्रोसेस नहीं चाहते हैं, सीधे सीधे रिजल्ट ही चाहते हैं ना, वो प्रभु के बातों को उनको आज भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आप देखते होंगे कोई चर्च में भी आते हैं, वो अपने फायदा के लिए आते हैं कुछ लोग।
हम किसी के जज नहीं कर सकता, लेकिन कई लोग ऐसा आता है, एक एडमिशन मिल जाए या फिर कोई कंसेशन मिल जाए या फिर कोई कुछ भी चर्च से फायदा मिल जाए, या फिर नोवेने में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, इतने दिन, इतने बुधवार, इतना शनिवार चर्च लगातार जाते हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं और रिजल्ट को इंतजार करते हैं। हाँ, इतना किया फिर ईश्वर ने मेरे को आशीष नहीं दिया। 3 साल लगातार वेलांगन नहीं गया मनोरथ रखे, पर कोई आशीष नहीं मिला, तो फिर वेलांगन ने भी छोड़ दिया, प्रार्थना भी छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया। उनके जो आशा क्या था कि मैं ऐसा ऐसा करूं, ईश्वर मुझे ऐसा ऐसा करे। ये कोई बिजनेस थोड़ी होता है, लेन देन की बात नहीं होता है, भरोसे की बात है, प्यार की बात है, कुर्बानी की बात है। सिर्फ ये विश्वासी समझ पाएगा, भरोसा रखने वाला समझ पाएगा। अगर आप बिजनेस के नजरिए से प्रभु के पास आओगे, फिर आपको कुछ मिलने का नहीं है, क्योंकि आपको फिर कोई रास्ता का फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी रास्ते में मेरा काम पूरा होना है, काम कर लो, बाकी आप फिक्र ना करो, ऐसा नहीं चलता प्यारे भाई और बहनों। इस दुनिया में आप चलाते होंगे या फिर सोचते होंगे हर कोई ऐसा काम करे, यीशु के साथ नहीं चलेगा। आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं। दारू पिए, शराब पिए, झगड़ा करे, व्यभिचार करे, पोर्नोग्राफी देखे, आप गंदे चीज करे, पाप करे, फिर आशीष भी मिले, नहीं चलेगा। ईश्वर आपको आशीष दे ही देगा, आज या कल आप टूटेगा पक्का, और बुरी तरह से आप टूटेगा, याद रखिएगा। इसीलिए अंदर और बाहर आपको पवित्र होना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा, यानी ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। धर्म की मार्ग मतलब ईश्वर की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी सोच के अनुसार नहीं। जितने लोगों को इस वचन समझ आ रहा है वो लिखते जाइए, इसको रिसीव करते जाए, बार बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना, ये आपका मिशन समझेगा आप। प्यारे भाई बहनों, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ एक वचन बोला आपके सामने, बोलता ही जा रहा हूं एक वचन के ऊपर। क्या है? जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले चलता है। इसको घुमाने का कोशिश ना करो, जो लिखा है ना सो लिखा है। ईश्वर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, फायदा के लिए कुछ नहीं करता है, जान दे देता है, लेकिन झूठ का रास्ता नहीं, याद रखिएगा। सत्य का रास्ता हमेशा कठिन होता है, इसलिए अधिकतर लोग झूठ बोलना पसंद करता है, बचना चाहते हैं, लेकिन झूठ कहाँ बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ सत्य आपको बचाएगा। सत्य बोलेगा ना, किसी के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। सत्य में इतनी शक्ति है। यूहन्ना 8:32 में हम पढ़ते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यू विल कम टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। यस, सत्य ही आपको आजाद करेगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए उसी रास्ते पर चलिए। धर्म की यानी धर्माचरण यानी धार्मिकता, ये सब क्या है? एक ही बात को समझाता है। क्या है? ईश्वर की इच्छा क्या है वो समझ कर जाना, वही धर्म है, रिलीजियन नहीं है। ईश्वर की इच्छा क्या है वही इस शब्द से हम समझते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, आज आपने हमारे जीवन में इतना बड़ा संदेश दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें आशीर्वाद दिया है। प्रभु जी, मैं इस वचन को आज रिसीव करता हूँ। अपने लाइफ में, अपने परिवार में ये वचन पूरा हो जाए प्रभु। मेरे जीवन में इस वचन की बहुत ज़रूरत है। अक्सर मैं शॉर्टकट ढूंढता रहा, मैं रिजल्ट के लिए ईश्वर के पास आता था, लेकिन आज से नहीं प्रभु। सच्चाई पर चलूँगा, धर्म की मार्ग पर, ईश्वर की इच्छा के मार्ग पर चलूँगा, क्योंकि मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। अपने खूबियों पर नहीं, अपने एबिलिटीज़ पर नहीं प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ और तेरे मार्ग पर चलूँगा, तेरे मार्ग से नहीं भटकूँगा। 2 नंबर के काम, झूठ, चोरी का,
धोखे के काम से नहीं चलूँगा, क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। मुझे प्रभु के साथ चलना, उसके रास्ते पर चलना है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और अपने पुराने स्वभाव को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और ईश्वर का दिखाए हुआ रास्ते पर चलने का आज वादा करें। अपने जीवन में कुछ नया महसूस करो, क्योंकि क्रिसमस बहुत करीब है, बहुत पास है। प्रभु से दूर ना चलिए, प्रभु के रास्ते पर चलो। कभी कभार ना गौशाला में जाना पड़ेगा, राजमहल में नहीं। ठंड में, अकेलापन में लोगों के तिरस्कार को झेलना पड़े। अगर यीशु मसीह कॉम्प्रोमाइज कर लेते, वो राजमहल में अच्छे खासे जगह पर जन्म ले सकता था, लेकिन वो हमको सिखाना चाहा सत्य का मार्ग क्या है, धार्मिकता का मार्ग क्या है और ईश्वर कौन से रास्ते पर चलता है, कहाँ वो मिल जाएगा। प्यारे प्रभु जी, इन सभी भाई बहनों के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए, ईमानदारी से ये वचन को आज रिसीव कर सके, अपने जीवन में लागू कर सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। ये वचन को आपके जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल कर दीजिएगा, याद रखिएगा और पीछे ना हटिए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम लोग प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फिर मिलेंगे। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों तक पहुंचाना आपका मिशन समझकर जरूर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।